रमशा बड़े ही गुस्से से कॉल करती है सजीला को और कहती है कि सजीला, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम ये सारे काम ऐसे खुद अकेली कर सकती हो। तुमने आखिर किस हक से इस रिश्ते को ठुकरा दिया है। तुम नहीं जानती हो कि शानी का हम सब के साथ कितना प्यार था। तुमने हर चीज़ हमारी ख़त्म कर डाली है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि आपको शायद ये नहीं बताया गया है कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया है। इस पर रमशा कहती है कि मैं सब जानती हूँ और मुझे पता है कि आखिर क्या वजह है और क्या नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि ये सब घर वालों की मिलीजुली भगत है, यानी कि शानी के घर वाले ही ये चीज़ नहीं चाहते थे। नादिया और उसकी माँ का बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए दिल नहीं था और हर वक्त मुझसे उच्चाट रहने लगे थे। मैं पागल नहीं हूँ कि इनके मूड को समझ नहीं सकती। आगे से रमशा समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने भी तो उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। अपनी कैंची वाली ज़ुबान जो है तुमने अपने कंट्रोल में नहीं रखी। तुम्हें अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए था और अगर तुम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखती तो आज ये नौबत ना आती। जिसको सुनकर आप देखेंगे सजीला कहती है कि तुम्हारी कमी थी, तुमने भी आके पूरी कर दी। अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम भी उन लोगों का ही साथ दे रही हो। हालांकि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी बातों से बहुत ज़्यादा हरगिज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम जो सोच रही हो, जो तुम्हारे ज़हन में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इससे बिल्कुल उल्ट होगा और तुम एक दिन बहुत ज़्यादा पछताओगे। जिस पर आप देखेंगे शांति उसको कहती है कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मैं पछता नहीं सकती हूँ, इसलिए तुम्हें भी ये सब बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं बहुत जल्द आ रही हूँ आंटी से मिलने के लिए, क्योंकि आंटी ने मुझसे कहा था कि हम मिलकर शॉपिंग करेंगे, इसलिए मैं उनके साथ ही शॉपिंग करना चाहती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि शानी जो है साफ साफ शांति को कहता था कि मेरे से तवक्का मत रखना कि मैं तुम्हें कहीं शॉपिंग पर लेके जाऊँगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। इस पर आप देखेंगे शांति कहती है कि नहीं, मुझे ऐसी किसी बात की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तुम्हारी माँ के साथ और नादिया के साथ जाकर शॉपिंग कर सकती हूँ। आगे से आप देखेंगे काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि मैंने ऐसा सजीला को कुछ भी नहीं कहा। सजीला ने जो कुछ कहा है तुमसे अपने से ही कहा है, बल्कि वो शुरू से ही खुदसर और ज़िद्दी लड़की थी। इस बात का तो तुम्हें भी अंदाज़ा था, लेकिन अब उल्टा बात दूसरों पर डालना ये तो बिल्कुल गलत बात है। और वैसे भी इसमें कोई खुदगर्जी वाली बात नहीं है और ये हकीकत है, जो कुछ मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया है, ये तो सब लोग जानते हैं और तुम्हारे घर वाले भी इसी हक में हैं। और उन्होंने ही मुझे बताया था कि शान किस कदर ज़िद्दी और खुदगर्ज लड़की है, इसलिए ये बात बार बार कहना कि मैंने उससे कुछ कहा है ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप देखेंगे कि शानज़े की माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि आखिर क्या खटपट चल रही थी तुम्हारी, तुम क्या बोल रही थी। मैं देख रही हूँ कि वो लोग तुम पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं और तुम्हें ही कह रहे हैं खुदगर्ज बकार सब कुछ। आगे से आप देखेंगे शानज़े कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये हमारे ऑफिस का मामला है, इसलिए आपको अंदर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर बात को खुद ही हैंडल कर लूँगी। आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाद में कुछ गलत ना हो जाए। तुम्हारा बाप हो सकता है कि ठीक ही कह रहा हो, तुम कामरान की बात नहीं सुन रही हो, लेकिन वो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुम्हें अभी ये बातें समझ नहीं आ रही। बहुत जल्द तुम्हें इन बातों का पता चल जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है। उन्होंने ज़िंदगी दुनिया देखी है, तुमने क्या देखा है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करना और क्या नहीं करना, और तुम सिर्फ नादिया और उसकी माँ की बातों के पीछे लग के सारा कुछ कर रही हो। इस पर आप देखेंगे हंसे कहती है कि नहीं, मेरा अपना भी कोई दिमाग है, मैंने उनकी बातों पर नहीं लगी हूँ, मैंने अपनी मर्जी से अपना फैसला किया है, इसलिए आपको अंदर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देती है अपनी माँ को और कहती है कि आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है और टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़ुबान ही ऐसी है, इसको बोलने दे, जो बोलता है आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि चलो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कल का कोई अगर मसला हो जाता है तो फिर तुम हमें इसमें शामिल नहीं करोगी। ये बात मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ और मेरी बात जहन में रखना। नादिया काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको शानी ने बहुत ज़्यादा तसल्ली दी है और उसको कहा है कि नादिया आप फिक्र मत करें, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा और ख़ाबर भाई को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सिर्फ मुझे उनकी सीवी की ज़रूरत है, फिर मिठाई तैयार रखिएगा, यानी कि उनकी नौकरी पक्की समझिए। इसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया भी काफ़ी खुश होती है और नादिया जो है वो अपनी सास से कहती है कि जल्दी से मुझे उसकी सीवी दे दें और क्योंकि शानी ने कहा है कि अगर उसने ग्रेजुएट किया है तो कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें सुन के पहले तो खावर की माँ खामोश रहना चाहती थी, लेकिन एकदम से बोल ही पड़ती है कि कितना झूठ बोले और कैसे इन बातों को छुपाए। इसलिए कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि खावर ने ग्रेजुएट किया है, ये तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया। इस पर आप देखेंगे कि नादिया खुद कहती है कि मुझे खावर ने खुद ये बात की है कि उसने ग्रेजुएट किया है, लेकिन वो मुझसे ऐसे क्यों झूठ बोलेगा। आगे
से उसकी माँ कहती है कि कभी जाके खबर से पूछना कि उसने ग्रेजुएट के स्पेलिंग भी आते हैं कि नहीं आते हैं। खैर आप देखिएगा कि नादिया बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसी बातें कर रही हैं, और वो सोच के ज़्यादा हैरान होती है कि खबर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है। दिन ब दिन उन लोगों के झूठ पकड़े जा रहे हैं और सामने नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से नादिया काफ़ी परेशान हो रही है। नादिया जाती है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को जाके कहती है कि माँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे कोई ना कोई हर रोज़ नई बात सुनने को मिल रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है उसकी माँ कि आखिर कौन सी बात और कैसी बात तुम मुझे बता सकती हो। इस पर उसकी माँ कहती है, जैसे ही उससे पूछती है तो वो बताती है कि अब शानी यानी कि शानी को मैंने कहा था कि उसकी कोई नौकरी ढूंढे, क्योंकि वो अब इधर ही रहना चाह रहे हैं, खबर बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर ही काम करना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी शानी की माँ और कहेगी कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतने बड़े धोखाबाज वो लोग कैसे हो सकते हैं। उन्होंने हमसे झूठ बोला कि खबर की पक्की नौकरी है उधर, आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला है। हो सकता है कि पहले ही वो उधर कोई काम ना करता हो, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने इधर रिश्ता कर लिया है, क्योंकि जब उनको पता चला कि शानी की अच्छी नौकरी मिल गई है तो इसलिए उन्होंने ये रिश्ता किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि नादिया कहती है, हाँ मुझे भी बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के, लेकिन अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया है, इसलिए अब इन बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि अगला काम क्या करना है। मैं तो चाह रही थी कि इसकी CV बेचकर इसको कोई ना कोई नौकरी लगवा दे, लेकिन ये उसका झूठ भी गलत निकला, यानी कि ये बात भी उसकी गलत निकली है कि उसने BA किया हुआ है, ये बात में भी उसने झूठ बोल दिया। इस पर उसकी माँ कहती है, हाँ हे इतने धोखेबाज लोग हमारे पल्ले पड़ गए, आखिर अब हम क्या करेंगे। जिसको सुनकर नादिया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहे कि आइंदा आने वाले दिनों में कितने कितने बड़े झूठ खबर के निकलने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा और मेन झूठ जो है वो शानजे वाला है, जो शानजे से उसने रकम दी है और वो अपना कारोबार शुरू करने लगा है। क्योंकि अभी तक उसने नादिया के साथ या किसी के साथ इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि नादिया को अगर पता चलता तो नादिया इस बात के लिए इनकार कर देती और कहती कि नहीं ऐसा नहीं होना हो सकता, यानी कि हम शानजे के मज़ीद एहसानात नहीं ले सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उससे 1 रुपया ना अब लिया जाए। आगे उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किए हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो खबर है उसने अभी तक नादिया से ये बात नहीं की है, इसलिए नादिया काफ़ी परेशान भी हो रही है कि आखिर पता नहीं अब कौन कौन से झूठ निकलने वाले हैं। मैं अब इन झूठों के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। इसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शानी से बात करती हूँ कि इसके लिए कोई नौकरी का किसी चीज़ का बंदोबस्त करे, वरना ऐसे तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और मुझे भी पता है कि तुम्हें कितनी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये हालात कवर हो जाएं, फिर ही तुम्हारा गुजारा उधर ठीक हो सकता है।